नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। और इसमें हम देखेंगे चंदेल राजवंश का इतिहास। चंदेल राजा, नन्नुक की राजधानी खजुराहो, ढंगदेव, जयशक्ति, विजय शक्ति, खजुराहो मंदिरों का निर्माण आदि से जुड़े हुए वन लाइनर फैक्ट। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ती कहा जाता था। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, उसे ही जेजाग भुक्ती कहा जाता था। तो ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है और इसे कहा जाता था जेजाग भुक्ती। चंदेल राजा जयशक्ति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ती पड़ा। जयशक्ति जो राजा थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम जेजाग भुक्ती पड़ा था। और इसका जो हमें लेख मिलता है वो मिलता है महोबा शिलालेख से। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ती कहा जाने का जो लेख मिलता है वो महोबा शिलालेख में मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र पर जो चंदेल शासकों का शासन था वह 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। चंदेल शासक पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंतों के रूप में कार्य करते थे। ये हमारे बहुत बार प्रश्न पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश हैं, उन्हीं के सामंतों के रूप में चंदेल शासक पहले कार्य करते थे। और चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किया था। तो किन राजाओं ने अपने लेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंदेल राजवंश के राजाओं ने। चंदेल राजवंश की जो आधारशिला रखी थी वो राजा नन्नुक, जिनका दूसरा नाम है चंद्रवर्मन, उनके द्वारा रखी गई थी। और इसका जो वर्ष था वो था 831 ईस्वी। 831 ईस्वी में लगभग चंदेल राजवंश की आधारशिला नन्नुक या चंद्रवर्मन द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने इसी समय अपनी राजधानी खजुराहो को भी बनाया था। तो राजा नन्नुक ने ही अपनी राजधानी खजुराहो बनाई थी। और राजा नन्नुक को ही नृप या महीपति के नाम से भी पुकारा जाता था, यह उपाधि उन्हें दी गई थी। चंदेल राजा नन्नुक को उपाधि जो मिली थी वो थी नृप या महीपति की। नन्नुक की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे वो थे वाकपति, जो 845 ईस्वी से 865 ईस्वी तक शासन जिन्होंने किया था। इसका जो पता चलता है वो हमें चलता है 2 शिलालेख खजुराहो से प्राप्त, जिन पर विक्रम संवत 1011 और विक्रम संवत 1059 अंकित है। इसी में कहा गया है कि उनको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी क्षितिप की। किसको? राजा वाकपति को। और राजा वाकपति के 2 पुत्र थे, उनका जो नाम था वो था राजा जयशक्ति और राजा विजय शक्ति, जो कि नन्नुक के पुत्र वाकपति और वाकपति के पुत्र जो हुए थे वो हुए थे राजा जयशक्ति और विजय शक्ति। राजा जयशक्ति के नाम पर ही जेजाग भुक्ती बुंदेलखंड का नाम पड़ा था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। और राजकुमारी नट्टा जो थी वो थी राजा जयशक्ति की पुत्री। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम के साथ। राजकुमारी नट्टा जो राजा जयशक्ति की पुत्री थी, उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम के साथ। विजय शक्ति जो राजा थे उनके 2 उत्तराधिकारी थे, एक थे राहिल और दूसरे थे भोज द्वितीय। राहिल और भोज द्वितीय। राहिल द्वारा ही अजयगढ़ का मंदिर बनवाया गया था, साथ ही महोबा में स्थित राहिल सागर तालाब का निर्माण जो किया था वह भी राहिल के शासनकाल में ही हुआ था। खजुराहो से एक और लेख जो हमें मिला है उसमें जो राजा हर्ष हैं उन्हें परम भट्टारक कहा गया है। तो हर्ष को परम भट्टारक जो कहा गया है वो कहा गया है खजुराहो लेख में, ये भी हमें याद रखना है। कुंडलेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार चंदेल राजा विद्याधर द्वारा खजुराहो मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो का, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा विद्याधर द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मुख्यतः शिव मंदिर है और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 999 ईस्वी में, जिसका निर्माण कराया था राजा विद्याधर ने। विद्याधर का जो युद्ध हुआ था वो महमूद गजनवी के साथ हुआ था। इसका भी हमें फैक्ट याद रखना है कि महमूद गजनवी से युद्ध भी विद्याधर के साथ हुआ था।
लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार चंदेल राजा जो यशोवर्मन थे उनके द्वारा लक्ष्मण मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है उसका निर्माण कराया गया था। तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था यशोवर्मन द्वारा, और यशोवर्मन जो हैं उन्हीं का ही एक उपनाम था लक्ष्मण वर्मन। तो लक्ष्मण मंदिर का नाम भी उसी नाम पर रखा गया है। और खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण है उसका जो सन है वो है 1950 से 1026 के मध्य का। विश्व विख्यात खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण किया गया था चंदेल राजाओं द्वारा वो किया गया था 950 से 1026 ईस्वी के मध्य। चंदेल राजा धंगदेव ने प्रतिहार सत्ता को अस्वीकार कर अपनी स्वाधीनता की घोषणा की थी। तो हमें प्रश्न आता है कि वह कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वह चंदेल राजा कौन थे। तो प्रतिहार सत्ता को अस्वीकार कर जिन्होंने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की थी वह पहले राजा थे धंगदेव। धंगदेव का भी युद्ध जो हुआ था वह महमूद गजनवी के साथ हुआ था। तो इसका जो एक संघ बना था महमूद गजनवी के खिलाफ, उसमें इन्होंने भी भाग लिया था। पार्श्वनाथ और विश्वनाथ के जो मंदिर हैं खजुराहो में उनका जो निर्माण किया था वो राजा धंगदेव के शासनकाल में हुआ था। जगदम्बी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर इनका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था राजा गंडदेव के शासनकाल में। तो धंगदेव ने जिन मंदिरों का निर्माण किया था वो थे पार्श्वनाथ और विश्वनाथ, और जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर जो हैं वो राजा गंडदेव के शासनकाल के हैं। एक और जो हमारा सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि 1002 से 1003 के मध्य जो सबसे छोटा शासनकाल रहा था वो राजा गंड का रहा था। श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक चंदेल राजा कीर्तिवर्मन के समय की रचना है। जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है वो राजा कीर्तिवर्मन के समय की रचना है। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध जो हुआ था वो हुआ था चंदेल राजा परमर्दी देव का, और उन्हीं के दरबार में जो थे आला और उदल परमवीर योद्धा थे। तो आला उदल जो हैं वो राजा परमर्दी देव के दरबार में रहा करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। चंदेल शासक परमर्दी देव द्वारा गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। वह कौन से राजा थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यह प्रश्न बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परमर्दी देव। चंदेल राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था हमीर वर्मन। इसमें हम एक बार फिर वापस से रिपीट कर लेते हैं कि जिसका सबसे छोटा शासनकाल था वो राजा गंड थे 1002 से 1003 के मध्य। प्रबोध चंद्रोदय नाटक चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के समय की रचना है। आला उदल जो परमवीर योद्धा थे वो थे राजा परमर्दी देव के शासनकाल में, और जिनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। परमर्दी देव द्वारा गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था, और चंदेल राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था हमीर वर्मन। यह हमें फैक्ट इससे पता चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका शासनकाल किस समय से किस समय तक रहा। तो नन्नुक जो थे उनका जो शासनकाल था वो था 831 ईस्वी से 848 ईस्वी तक। जयशक्ति का जो शासनकाल था वो था 865 से 882 तक। हर्ष का था 900 से 925 ईस्वी तक। उनके बाद यशोवर्मन का जो शासनकाल था वो था 925 से 950 के मध्य। 950 से 1002 ईस्वी तक था धंगदेव का शासन। इनके बाद गंडदेव का जो शासन था जो सबसे छोटा था वो शासनकाल था 1002 से 1003 तक। फिर 1003 से 1029 तक जो शासन था वो था विद्याधर का। और हमीर वर्मन का जो शासनकाल था जो कि सबसे अंतिम शासक थे चंदेल वंश के वो था 1288 से 1311 तक। हमारा वन लाइनर फैक्ट इस समय ख़त्म हो गया है। अब हम इनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति किस शिलालेख में कहा गया है। तो इसका हमने अभी देखा था वन लाइनर फैक्ट में, वो कहा गया है महोबा शिलालेख में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महोबा शिलालेख।
जिसमें जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल शासकों का बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति पर शासन का जो समय था वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9वीं से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिस समय बुंदेलखंड पर चंदेल शासकों का समय शासन था। मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे जेजाक भुक्ति कहा जाता था? तो हमने अभी पढ़ा, ये था बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चंदेलों ने प्रारंभ में किसके सामंतों के रूप में कार्य किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में चंदेल शासकों ने प्रारंभ में कार्य किया था। निम्न में से किस राजवंश के राजाओं ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? यह भी हमने देखा था कि देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था चंदेल राजवंश के राजाओं ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है, 831 ईस्वी के लगभग चंदेल राजवंश की आधारशिला निम्न में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो चंदेल राजवंश की आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी राजा नन्नुक द्वारा, जिन्हें चंद्रवर्मन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नन्नुक द्वारा ही चंदेल राजवंश की आधारशिला रखी गई थी 831 में। नन्नुक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो नन्नुक ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था खजुराहो को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 831 ईस्वी में ही चंदेल राजवंश के राजा नन्नुक ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से वह कौन से राजा थे जिन्होंने नृप या महीपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नन्नुक। नन्नुक को ही जो उपाधि मिली थी नृप और महीपति की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कुंडलेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार निम्न में से किस चंदेल राजा द्वारा खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है? अभी हमने देखा था कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 999 ईस्वी में, और इसका जो निर्माण कराया था वो किया था विद्याधर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा विद्याधर। चंदेल शासक के नाम पर चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा, वो कौन से राजा थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है जय शक्ति। जय शक्ति के नाम पर ही चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। राजकुमारी नट्टा, जिनका विवाह त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम के साथ हुआ था, वह किसकी पुत्री थी? वह किस चंदेल राजा की पुत्री थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजा जयशक्ति की। वो जो पुत्री थी वो थी राजा जयशक्ति की, राजकुमारी नट्टा। राजा वकपति निम्न में से किसके पुत्र थे? जयशक्ति के, विजय शक्ति के, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो चंदेल राजा जो वकपति हैं उनके जो पुत्र थे वो थे जयशक्ति और विजय शक्ति, दोनों ही इनके पुत्र थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। राजा वकपति के जो पुत्र थे जयशक्ति और विजय शक्ति, और जयशक्ति की जो पुत्री थी उसका नाम था राजकुमारी नट्टा। राजा विजय शक्ति के उत्तराधिकारी कौन थे? राहिल, भोजद्वितीय, या उपरोक्त दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। राहिल और भोजशक्ति दोनों ही इनके पुत्र थे राजा विजय शक्ति के। निम्न में से वह कौन सा चंदेल राजा है जिसने प्रतिहार सत्ता को अस्वीकार कर अपनी स्वाधीनता की घोषणा की थी? जयशक्ति, धंगदेव, विद्याधर या नन्नुक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धंगदेव, जिन्होंने प्रतिहार सत्ता को अस्वीकार अपनी स्वाधीनता की घोषणा की थी, वो थे राजा धंगदेव। निम्न में से किस चंदेल राजा द्वारा अजयगढ़ का मंदिर तथा महोबा के समीप राहिल सागर तालाब का निर्माण कराया गया है? वह कौन से राजा थे जिन्होंने अजयगढ़ का मंदिर और महोबा के समीप राहिल सागर तालाब का निर्माण कराया है? धंगदेव, विद्याधर, जयशक्ति या राहिल? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राहिल। राहिल द्वारा ही अजयगढ़ का मंदिर और महोबा के समीप राहिल सागर तालाब का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस चंदेल राजा द्वारा लक्ष्मण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, का निर्माण कराया गया है? धंगदेव, यशोवर्मन, जयशक्ति या राहिल? तो लक्ष्मण मंदिर जो है खजुराहो का, उसका जो निर्माण कराया था वो किया था यशोवर्मन ने।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इन्हीं का ही एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी है, तो इन्होंने अपने ही नाम पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से किस चंदेल राजा का उपनाम लक्ष्मण वर्मन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यशोवर्मन। यशोवर्मन का ही नाम है लक्ष्मण वर्मन। निम्न में से कौन चंदेल राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका जो आंसर है वो है हमीर वर्मन। यह चंदेल वंश का आखिरी शासक था, हमीर वर्मन। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कब कराया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 950 से 1026। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो हुआ था 950 से 1026। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से वह कौन से चंदेल राजा थे जिनके शासन या जिनके दरबार में आला उदल परमवीर योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में भाग लिया था? परमर्दी देव, धंगदेव, नन्नुक या यशोवर्मन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, परमर्दी देव, जिनके दरबार में आला उदल जैसे परमवीर योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में भाग लिया था। तो इसका जो आंसर है वो है परमर्दी देव, ऑप्शन ए। वर्तमान में खजुराहो मंदिरों की संख्या कितनी है? तो जब वर्तमान में खजुराहो मंदिरों की संख्या है वो है 25। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है धंगदेव, ऑप्शन ए, जिसके शासनकाल में खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में खजुराहो में जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंडदेव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक किस चंदेल राजा के समय की रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्ति वर्मन की। श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो है वह चंदेल राजा कीर्ति वर्मन के समय की रचना है। निम्न में से किस चंदेल शासक का शासनकाल 1002 से 1003 ईस्वी के मध्य सबसे छोटा था? तो वो सही, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंडदेव। तो जो सबसे छोटा शासनकाल था वो था गंडदेव का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई सा नया नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पर डालें, वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।